चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की लड़ाई कंटिन्यू होती है और चाइल्ड एम्परर अपने रोबोट के डिवाइडर शील्ड को यूज करके फिनिक्स मैन पे हमला करता है और फिनिक्स मैन वहां से उड़ता है। उसको पकड़ने के लिए चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे होमिंग मिसाइल्स लॉन्च करता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी फिनिक्स फ्लेयर से उन मिसाइल से भी बच जाता है। अब ये सारी मिसाइल्स हीट रीडिंग पे डिपेंड करती है और फिनिक्स मैन की हीट रीडिंग्स इधर उधर हो रही होती है, इस वजह से वो अटैक पूरा नहीं हो पाता। चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश करता है फिनिक्स मैन पे हमला करने की, लेकिन फिनिक्स मैन किसी न किसी तरह बच जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा सूट तो कमाल का है लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम अपने सूट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और अगर बात करें मेरे बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट होता है और ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बॉडी का पार्ट है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी स्पीड बहुत तेज कर लेता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर चौंक जाता है और वो अलग अलग डायरेक्शन से चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करता है और वो चाइल्ड एम्परर से कहता है ऐसा तो तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे। तभी चाइल्ड एम्परर अपने लिटिल ब्रेव्स को लॉन्च कर देता है और उसके सूट में से बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स जाके फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। लेकिन फिनिक्स मैन के सामने ये सारे रोबोट्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं और जब ये सारे रोबोट्स फिनिक्स मैन पे अटैक करते हैं और ब्लास्ट होता है तो वो सारे ब्लास्ट की जो एनर्जी होती है वो फिनिक्स मैन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि तुमने तो मेरे को और ज्यादा ताकत दे दी। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन और भी ज्यादा एडवांस होता जाता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर डर जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। चाइल्ड एम्परर अपनी एक स्वॉर्ड से फिनिक्स मैन के ऊपर अटैक करता है इमीडिएटली, लेकिन फिनिक्स मैन उसे रोक लेता है। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरे को इसको जल्द से जल्द हराना होगा क्योंकि अभी भी बड़ा वाला मॉन्स्टर बाकी है। अगर मैंने 3 मिनट से ज्यादा इस रोबोट को यूज किया तो इसकी एनर्जी में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ये रोबोट खुद ही तबाह हो जाएगा। और यहाँ दूसरी ओर हमें फिनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता है और इस हिसाब से ये तो पता चल ही रहा है कि ये इस सूट को ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता, इसी वजह से इसने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। और तभी फिनिक्स मैन उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और ऊपर उड़ जाता है और फिर उसके ऊपर फिनिक्स होमिंग फेदर अटैक करता है। लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अटैक उसने चाइल्ड एम्परर पे नहीं बल्कि वगन्मा पे किया होता है। तो यहाँ पे जानबूझ के फिनिक्स मैन ऐसा करता है और यहाँ पे वगन्मा की शील्ड भी टूटने वाली होती है और वो चाइल्ड एम्परर से मदद के लिए चिल्लाता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर जल्दी से वगन्मा के पास चला जाता है और वो सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। इवन वो फिनिक्स मैन पे भी अटैक करता है, लेकिन उन सभी अटैक से तेज होता है फिनिक्स मैन और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना रोबोट डिसेबल करके यहाँ से आराम से जा पाओगे? जिस ट्रम्प कार्ड पे तुम्हें इतनी उम्मीद थी उसको तो मैं तोड़ के ही रहूंगा और फिर तब तक तंग करूंगा जब तक तुम्हारे सारे खिलौने खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि फिनिक्स मैन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ये सारी कंडीशंस उसके लिए काफी ज्यादा सही होती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर के छोटे वाले रोबोट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। चाइल्ड एम्परर बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा है और इससे फिनिक्स मैन बच नहीं पाता। और चाइल्ड एम्परर कहता है अब तुम्हारा अंत होगा। वो फिनिक्स मैन पे पंच करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसका पंच रोक लेता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर बोलता है ये कितनी बार मेरे को चौंकाएगा। इवन यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का कूलिंग सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और उसकी पावर आउटपुट लिमिट भी रीच होने वाली होती है, लेकिन फिर भी फिनिक्स मैन ने उसका पंच रोक रखा होता है। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर ओवर बूस्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये 50 से 60 फ्लोर नीचे तक चले जाते हैं और यहाँ पे बैटरी भी एक्सप्लोड होने वाली होती है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मेरे को इस बंदे को जल्द से जल्द हराना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही पावर अप होता रहेगा और कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। चाइल्ड एम्परर कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे था तब मैंने देखा था कि आसपास एक और सिग्नल दिख रहा था, इसका मतलब यहाँ पे आसपास कोई हीरो है, तो यही मेरा आखिरी दाव है कि मैं उसके साथ मिलके इस फिनिक्स मैन को हरा सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो चाइल्ड एम्परर नीचे लाके फिनिक्स मैन को पटक देता है और वो बोलता है कि वो जो सिग्नल है वो पास ही है और काफी तेज स्पीड पे चल रहा है, इसका मतलब फ्लैश क्या तुम इधर ही हो? तो यहाँ पे हमें फ्लैश का सीन दिखाया जाता है, जिसके आगे 3 रास्ते होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड रखता है और जिस साइड स्वॉर्ड गिरती है वो उसी रास्ते जाता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नीचे जाके ये चाइल्ड एम्परर का रोबोट पानी के अंदर गिर जाता है और ये अंडर वाटर आ जाते हैं। उसके हाथ में वगन्मा भी होता है जो कि शील्ड के अंदर ही होता है। वो सोचता है यहाँ पे ये चल क्या रहा है और वगन्मा कहता है हम तो अंडर वाटर है और यहाँ बहुत ठंड हो रही है, क्या ये सब कुछ ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर को फ्लैश का ट्रांसमीटर मिलता है और वो कहता है इसका ट्रांसमीटर इधर क्या कर रहा है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्लैश को इन्होंने हरा दिया हो, तो बात क्या है? तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और चाइल्ड एम्परर पानी में काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का ब्रेव रोबोट ऊपर से नीचे गिरता है और पानी में जाता है और पानी में नीचे जाके भी वो जमीन पे ठुकता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि दोबारा से ये जगह हिलने लग गई है। हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे कई मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। साइटामा कहता है कि इधर हुआ क्या? यहाँ पे सीवर के नीचे तो पूरी भूल भुलैया बना
बना रखी है और इधर सब जगह मॉन्स्टर्स है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आसपास क्या कोई बड़ा मॉन्स्टर भी हो सकता है। मेरे सारे कपड़ों पे कीचड़ कीचड़ लग गई, मेरे को अभी इन्हें धोना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे दीवार टूट जाती है और पानी की बौछार सी आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर स्टेशन में पानी सा भरने लग जाता है, या फिर मैं कहूँ जो ऊपर चाइल्ड एम्पायर गिरा होता है वहां से वो और नीचे आता है और यहाँ पे पूरा पानी पानी होने लग जाता है सारे फ्लोर्स पे, और ये सब कहीं और ही पहुंच जाते हैं। साइटामा कहता है कि ये था क्या और वो क्या है। तो साइटामा चाइल्ड एम्पायर के रोबोट को देख के बोलता है ये तो कोई एनिमे का कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं हो सकता, क्या सारी आवाजें यही कर रहा है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ये लो, अब मैं अपनी पूरी पावर पे हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे अभी के अभी ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड एम्पायर साइटामा को देख लेता है, वो कहता है यहाँ पे तो एक इंसान भी है, ये अटैक टीम का कोई हीरो तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ये अंडरग्राउंड क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे खो गया है। तो चाइल्ड एम्पायर साइटामा से बोलता है तुम येलो ड्रेस में, ये जगह बहुत खतरनाक है, तो अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तो कोऑपरेट करना। यहाँ पे साइटामा बोलते हैं ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अपने हाथ मत हिलाओ प्लीज, और तुमने क्या कुछ बोला। तो यहाँ पे साइटामा बोलता है कि ये आवाज, तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है क्या गंजा सर। साइटामा बोलता है कि बहुत ज्यादा तेज है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। तो साइटामा यहाँ पे कंप्लीट करता है अपना सेंटेंस और कहता है तो इसलिए बोलो ही मत। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तो मुझे चुप ही हो जाना चाहिए। तो साइटामा यहाँ चिल्लाता है, वो कहता है सारे के सारे गलत गैसेस किए तुमने। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पे हमें फीनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि फीनिक्स पेंगुइन मोड में आ चुका होता है। वो चाइल्ड एम्पायर से बच के वहां से निकल जाता है और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा चाइल्ड एम्पायर के ऊपर मारता है, जिससे कि ये लोग यहाँ पे एक और फ्लोर नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अजीब सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं क्या ये मॉन्स्टर्स का कब्रिस्तान है क्या। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन फीनिक्स मैन लड़ने लग जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर अपने बैग में से वगन्मा को शील्ड में रख के बाहर निकाल देता है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है वगन्मा वहीं रुको, यहाँ पे मेरे को एक और बंदा मिला है जिसको मेरे को बचाना है, तो उसको भी अपने बैरियर के अंदर ले आओ। तो वगन्मा कहता है ये कौन है, कोई हीरो, लेकिन मैंने अगर इसको अंदर बुला लिया तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। इधर ये दोनों कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वगन्मा की वो शील्ड उड़ के दीवार पे लगती है और वगन्मा के सर पे भी चोट लग जाती है। साइटामा उसके पास भाग के जाता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और वो चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन को देखता है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अगर मैं यहाँ पे चूक गया तो मैं इसको इसके बाद कभी नहीं हरा पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें कई सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेंगुइन और चाइल्ड एम्पायर अपनी असली बॉडी में होता है। वो पेंगुइन बोलता है कि अब ऐसे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो समझ ही चुके हो कि मेरा और तुम्हारा लेवल क्या है, अपने आसपास देखो, मैं तुम्हें एक अंदाजा बताता हूँ। तुम देख रहे हो यहाँ पे लाशों के ढेर को, इन्होंने एक दूसरे को मारा क्योंकि उनकी एकता टूट चुकी थी। और तुम ये देख ही सकते हो कि हीरो एसोसिएशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि उन दोनों के मकसद अलग अलग है, लेकिन हम दोनों में एकता है क्योंकि हम दोनों ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हीरो एसोसिएशन में क्या चलता है। तुम्हारे जो हायर रैंक वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, तुम्हें क्या पता वो पीठ पीछे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। यहाँ पे ये सब सुन के चाइल्ड एम्पायर को अच्छा नहीं लगता और पेंगुइन बताता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम ही उन सब की इन गलत कामों में मदद कर रहे हो और वो सब के सब क्रिमिनल्स हैं। तो क्या आप भी तुम हीरो बनना चाहते हो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि क्या सिच और सेकिंगर ने मुझे बेवकूफ बनाया, और बाकी सबका क्या, शायद उन सबको भी पता होगा लेकिन उन्होंने मेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कहता है ध्यान लगाओ चाइल्ड एम्पायर, ये बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे पेंगुइन बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे पर अटैक भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना। जब मैं मॉन्स्टर बना तो मैं एक तरीके से बच गया और इस बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की वजह से मैं अलग ही तरीके से सोचने लगा। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया था और मैं बहुत खुश भी नहीं था, जिसके बाद मेरे को लगा कि इस कॉस्ट्यूम को उतारना गलत रहेगा और इस कॉस्ट्यूम को नहीं उतार पाया था और फिर मैं मॉन्स्टर बन गया, जिसके बाद मेरे को असीम ताकतें मिली और मुझे मेरी कॉस्ट्यूम ने आजादी दी। लेकिन तुम्हारी हीरो कॉस्ट्यूम का क्या इसने तुम्हें कभी ताकत दी, कभी इसे पहन के तुम्हें आजादी महसूस हुई, क्या उसने कभी तुम्हें समझा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने ब्रेव जायंट रोबोट बनाया है वो तुम्हें ताकत देता है, तो इसलिए चाइल्ड एम्पायर मेरे साथ चलो। लेकिन पीछे से यहाँ पे साइटामा आ जाता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर बनने से और बुरा बनने से तुम महान इंसान नहीं बन सकते। तो पेंगुइन बोलते क्या ये गंजा यहाँ पे आया कैसे। तो वो कहता है मैंने दरवाजा खटखटाया और खुल गया। तो पेंगुइन कहते हैं ये तो एक माया जाल है, तुम इसके अंदर घुसे कैसे। तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और मेरे को खुसुर खुसुर की आवाज आ रही थी, तो मेरे को लगा कि तुम मेरे सर के बारे में बात कर रहे हो। जो भी है, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम क्या बात कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ तुम उस बच्चे से बहुत ज्यादा चेप हो रहे हो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो खुद करो, लेकिन अगर वो कोई गलत चीज हुई तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, और बच्चों को इन सब में मत घसीटो। तो यहाँ पे पेंगुइन डर जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा है कौन, क्या ये भी मेरी तरह कॉस्ट्यूम की बात सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे साइटामा बोलते हैं नहीं, मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे काफी आवाजें आ रही है, तुम थे वो जो आवाज कर रहे थे। तो पेंगुइन कहते हैं ये बंदा बहुत रहस्यमय है और ये इतना प्रेशर क्यों दे रहा है मेरे को। तो साइटामा बोलता है कि
मैं इस जमीन के ऊपर ही रहता हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शोर मचाते हो तुम। तो ये लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे पहले होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पेंगुइन एक तरीके से चाइल्ड एम्पर को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है, एक तरीके के हिप्नोसिस से। और पेंगुइन मन में बोलता है कि अगर मैंने इस बंदे को छुआ तो बहुत बुरा होगा, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पर से कांटेक्ट करता है और यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन ने 2 बड़े बड़े रोबोट्स को हराया होता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि तुम उनके डिजाइन मटेरियल को मेरे टर्मिनल के साथ शेयर कर दो, हो सकता है कि ये मॉन्स्टर मेटल नाइट के सिस्टम से और भी कई मॉन्स्टर्स को बनाए, तो हमारे लिए आगे काम आसान हो जाएगा। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है अच्छा, मुझे लग ही रहा था ये काम आएगा, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे पता है मैं बड़ा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, मुझे तुम्हें शुक्रिया करना है बाकी सबकी तरफ से। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर को ये सुन के खुशी होती है कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो सच में कुछ मायने रखता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें मिल्क शेक पिलाऊंगा, चलोगे ना मेरे साथ। तो चाइल्ड एम्पर बोलते हैं हाँ हाँ जरूर, और ज़ॉम्बी मैन आप भी अपना ख्याल रखना, यहाँ मैं संभाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारी की सारी डेड बॉडीज को जिंदा कर देता है और ये सारे के सारे डेड बॉडी मॉन्स्टर्स या फिर मैं कहूँ ज़ॉम्बीज चाइल्ड एम्पर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड एम्पर कहता है तो क्या ये डेड बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है। तो फिनिक्स मैन बोलता है कि इन सबको पता है बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो है दिमाग। अब क्या मैं तुम्हारा सूट ओपन करके उनको तुम्हारा दिमाग खाने दूं, या फिर मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, ये रहा एक मॉन्स्टर सेल, इससे तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे चाइल्ड एम्पर। तो यहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स वगन्मा के ऊपर भी हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सैटामा उन्हें एक ही पंच में मार देता है और कहता है ये ज़ॉम्बीज कितने कमजोर है। और ये मॉन्स्टर सेल ब्रेव जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और चाइल्ड एम्पर के मुंह में घुसने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे सैटामा आगे बढ़ता है। चाइल्ड एम्पर बोलता है तुम्हारी स्पीच कमाल की थी, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, एक हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता। एक हीरो होने की फीलिंग अंदर से आती है, ना कि किसी कॉस्ट्यूम से। भले तुम्हारे लिए ये सारी चीजें काम करती होंगी कि तुम्हें कई बाहर से शक्ति मिलती है, लेकिन मैं तो उस हीरो का एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ जिसकी तरह मैं हमेशा से बनना चाहता था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पर ज़ॉम्बी मैन की तरह बनना चाहता होता है। तो यहाँ फिनिक्स मैन बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, बहुत टाइम पास कर लिया मैंने तुम्हारे साथ और बदले के तौर पे मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर सैटामा से बोलता है ओ गंजू, वगन्मा को यहाँ से दूर ले जाओ और कहीं जाके छुप जाओ, अलविदा ब्रेव जायंट। और यहाँ पे चाइल्ड एम्पर ब्रेव जायंट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है और यहाँ पे इसमें ब्लास्ट होता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्पर का पॉड ओपन हो जाता है। वो फिनिक्स मैन को इसके अंदर कैद करने वाला होता है, लेकिन फिनिक्स मैन तैयार हो जाता है चाइल्ड एम्पर पे हमला करने के लिए, लेकिन पीछे से सैटामा फिनिक्स मैन का हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे फेंकता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्पर भी पीछे जाके गिरता है और इस धमाके के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे वगन्मा डर जाता है, वो कहता है कि वो मॉन्स्टर तो अभी भी खड़ा हुआ है और रोबोट के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो सैटामा यहाँ पे बैठ जाता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो जो बच्चा है रोबोट के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन बोलता है कि टाइमर खत्म होने से पहले ही तुमने रोबोट को तबाह कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें सच में लगता है तुम बिना सूट के मुझे हरा पाओगे। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि सच बताओ तो तुम ही ऐसे बंदे हो जो सूट पे इतना निर्भर करते हो। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसता है, वो कहता है तुम तो बेवकूफ हो, तुमने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला भी किया तब भी मेरे को तुम छू भी नहीं पाए। और यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसने लग जाता है बहुत बुरी तरह। चाइल्ड एम्पर बताता है कि उसने अपना कॉम्पैक्ट रोबोट टिकल बग नंबर 3 फिनिक्स मैन के सूट में डाल दिया था और अब तुम चाहो तो अपना सूट उतार सकते हो, और अगर तुम नहीं उतारोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा गुदगुदी होगी कि तुम दम घुटने से मर जाओगे। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन कहता है कि इसको उतार दूं, मजाक कर रहे हो क्या, ये बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम मेरी आत्मा है और मैं इसी के लिए जीता हूँ, मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा। तो यहाँ पे ऐसा करते करते एक धमाका होता है और वगन्मा देख के बोलता है कि ये तो फट गया, इतना ज्यादा हंसा था क्या। तो यहाँ पे सैटामा बोलता है ऐसा कर कैसे सकता है ये। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर चिक मैन, जो कि काफी छोटा मॉन्स्टर होता है और इसका डिजास्टर लेवल वुल्फ से भी कम होता है, वो बहुत छोटा होता है एकदम चूजे की तरह। यहाँ पे वगन्मा उसको अपने पैर से कुचलने वाला होता है, लेकिन वो भाग जाता है और यहाँ पे चाइल्ड पर चैन की सांस लेके यहाँ पे गिरने ही वाला होता है, लेकिन सैटामा उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो तो ऐसा नहीं है, असलियत में तुम एक बहुत बड़े हीरो हो। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर सैटामा को थैंक यू बोलता है और वो सैटामा को यहाँ पे पहचान जाता है। वो कहता है तुम तो वही हो ना, केप बॉल्डी क्लास बी हीरो जो हमेशा डीमन साइबॉर्ग के साथ रहता है। तो यहाँ पे सैटामा बोलता है कि मुझे सैटामा बोलो, थैंक्स। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर मन में सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि डीमन साइबॉर्ग को इस मिशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर साइबॉर्ग का असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एनिमी बेस में, तो इसका मतलब डीमन साइबॉर्ग धोखेबाजी था। तो यहाँ पे सैटामा उस चूजे को लात मार के उड़ा देता है और यहाँ पे हमें दूसरी ओर हेलफायर फ्लेम और गेलविन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो फ्लैश से लड़ रहे थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए, शायद वो भाग गया होगा। ये लोग चाइल्ड एम्पर को देख के बोलते हैं ये तो क्लासेस हीरो चाइल्ड एम्पर है, लगता है काफी थका है, कितना कमाल का है ना, चलो अब इसकी ऐसी तैसी करते हैं। वो चाइल्ड एम्पर पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैटामा एक ही पंच में इन दोनों को उड़ा देता है, कहता है बस करो, और यहाँ पे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। चाइल्ड एम्पर देखता है कि ये तो क्लासेस क्रिमिनल्स हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही कनेक्टेड है,
तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो साइटामा बोलता है सच में? तो क्या मेरे को प्राइज मनी मिलेगा क्या? शायद मेरे को उससे थोड़ा बारबेक्यू मीट खरीदने को मिल जाए। तो वगन्मा कहते हैं कि लेकिन इसने थोड़ी ना उनको हराया है, वो तो वैसे भी बेहोश होने की कगार पे ही थे। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है हाँ वैसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था तो ज्यादा ताकत उनमें बची नहीं होगी। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि जो भी है ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही थी इसलिए मैं कंप्लेन करने आया था। तो चाइल्ड एम्पायर मन में सोचते हैं कि सच में अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो इससे अच्छा झूठ बोल सकते हो तुम। इसके बाद चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि वैसे कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा तो मैं इसको वैसे भी कुछ बताता नहीं हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि अब हम सरफेस पे वापस जा रहे हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो साइटामा बोलते हैं ठीक है वैसे भी तुम बहुत थक चुके हो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का अंडरडॉग मैन उसके पास आ जाता है उसको सूंघते सूंघते, जिसे देख के चाइल्ड एम्पायर काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हम इसकी मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। और ये सब अंडरडॉग मैन के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे अंडरडॉग मैन जंप करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साइटामा भी यहाँ पे पावर लगाता है और कूदता है और ये सीढ़ी मतलब अलग होता है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। चाइल्ड एम्पायर खुद खुश हो जाता है कि मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे है अंडरडॉग मैन। और यहाँ पे अंडरडॉग मैन के खुद पसीने छूट चुके होते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कैसे। जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तो पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं या फिर मैं कहूँ ड्रैगन जैसे कुछ आते हैं जिन्हें साइटामा एक ही पंच में मार देता है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है वो क्या था? तो साइटामा बोलता है कुछ नहीं उस पर ध्यान मत दो। लेकिन साइटामा मन में सोचता है कि वो तो सच में बहुत बड़ी सी चीज थी, क्या वही इतने शोर मचा रही थी? तो यहाँ पे हमें बस यही दिखाया जाता है कि साइटामा को बस ये ढूंढना होता है कि वो शोर कौन मचा रहा है और उसे किसी मॉन्स्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर वगन्मा से पूछते हैं कि मॉन्स्टर्स ने सिर्फ तुमको ही अकेले पकड़ रखा था, किसी और को नहीं पकड़ रखा था, है ना? तो यहाँ पे वगन्मा को टारियो का सीन याद आता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो टारियो के बारे में बताएगा तो चाइल्ड एम्पायर उसे बचाने के लिए जाएगा, तो वो चाइल्ड एम्पायर को कुछ नहीं बताता। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है ठीक है तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।